हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साइली फ्रॉम परिवर्तन द लर्निंग सेंटर और हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर दैट इज़ द सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था स्टूडेंट्स, क्या पढ़ा था? हमने उसके इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था, राइट। टाइप ऑफ सॉल्यूशंस पढ़े थे, बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होता है, ये सब कुछ पढ़ा था। नाउ इस लेक्चर में हम कॉन्सेंट्रेशन एंड इट्स डिफरेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, मुझे बताइए कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कॉन्सेंट्रेशन क्या है ये समझने के लिए, ये पढ़ने के लिए हमें लैब में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ में एवरीवन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करता है स्टूडेंट्स। कैसे? चलो अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हम समझते हैं। ओके, जैसे टी या फिर कॉफ़ी का एग्जांपल लेते हैं। आपने कॉफ़ी का लेते हैं। ओके, आपने ये नोटिस किया है कि किसी को कॉफ़ी मीठी पसंद होती है बहुत, तो किसी को कॉफ़ी जो है वो कम मीठी पसंद होती है, राइट। अगर आप कॉफ़ी में ज़्यादा शुगर ऐड कर दो तो हम क्या बोलेंगे, उसको कॉन्सेंट्रेटेड कॉफ़ी कहेंगे। और अगर आप उसमें कम शुगर ऐड कर देते हो तो हम उसको डाइल्यूट कॉफ़ी कहेंगे। ओके, कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूट, ये क्या है? चलो एक देखते हैं। एक्वस सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो वो सॉल्यूशन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एग्जिस्ट करता है दो पार्ट्स में, ये तो हमें पता है। पहला कौन सा? सोल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट, है ना। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करना है, अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करना है तो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। हमें हमेशा याद रखना है कि सोल्यूट का सॉल्वेंट में क्या अमाउंट है, उससे हम कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करेंगे। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसका अमाउंट बोला है? सोल्यूट का। किसमें? सॉल्वेंट में, उसको कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे। केमिस्ट्री में हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्वेंट से डिफाइन करते हैं, है ना। अगर सॉल्यूशन में सोल्यूट ज़्यादा है तो हम क्या बोलेंगे उसको स्टूडेंट? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर उसमें सॉल्वेंट ज़्यादा है तो हम उसको क्या कहेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन। समझा ना? चलो अगर नहीं भी समझे होगे तो हम कॉन्सेंट्रेशन एंड डाइल्यूट टर्म्स को एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स फटाक से वो एक्सपेरिमेंट क्या है तो वो देखते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने 3 टाइप्स के ग्लास में वाटर लिया है और वो वाटर की जो लेवल है वो ऑलमोस्ट सेम है। दिख रहा है आपको? सभी ऑलमोस्ट सेम ही है। ये नंबर 1 ग्लास है, ये नंबर 2 ग्लास है, ओके, और ये नंबर 3 ग्लास है ना। सो आपको ये नंबर मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आपको अभी काम में आने वाला है। सो रिमेंबर, दिस इज़ द 1, दिस इज़ द 2 एंड दिस इज़ द 3। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो कि ये जो वाटर है ये वाटर ऑलमोस्ट सेम ही है ना। सो मैंने ना क्यों ये तीन ग्लासेस में वाटर लिया है, क्योंकि मुझे मेरे घर वालों के लिए नहीं क्या शरबत बनाना है। सो मेरे घर में ना तरह तरह के लोग हैं। किसी को ना शरबत जो है वो बहुत ही कम पता नहीं क्यों शरबत पी रहे हैं, क्योंकि शरबत मीठा रहे तो अच्छा लगता है ना। तो वो बहुत ही कम शुगर वाला पसंद है, मतलब उसमें शक्कर बहुत ही उनको कम पसंद है। और कोई ऐसे भी लोग हैं कि जिसको बराबर, मतलब अगर हम इतना पानी ले रहे हैं, इतने पानी के लिए 1 चम्मच अगर सफिशिएंट, मतलब मीडियम शुगर होनी चाहिए, उतना मीठा पसंद है। और तीसरे टाइप के लोग हमारे घर में ऐसे भी हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा शुगर पसंद है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मीठा, इतना मीठा कि हम पी भी नहीं सकते, बट उनको अच्छा लगता है इसलिए बनाना पड़ता है ना। सो इसीलिए मैंने 3 ग्लासेस ऑफ वाटर लिए हैं। तो मैंने शरबत बनाने के लिए सबसे पहले इस बाउल में मैंने शुगर ली है। ओके, सो ये शुगर मैंने, आप देख पा रहे हो शुगर, सो ये शुगर मैंने इस बाउल में ली है। सो एक्चुअली क्या है कि अभी मुझे इसमें
बनाना है। सो मैं इस ग्लास में, पहले वाले जो इंसान है जिसको शक्कर बहुत ही कम पसंद है, इसीलिए उस वाले इसके लिए मैं बहुत ही आधा चम्मच, मतलब इतना वाटर है तो मैं बस आधा चम्मच ही शक्कर यहाँ पे ले रही हूँ। सो मैं इसमें इसको डिज़ोल्व कर ले रही हूँ। ओके ना, जो दूसरे टाइप के मेरे घर में लोग हैं उनको ना जो शुगर शरबत में पसंद है वो थोड़ी मतलब मीडियम होनी चाहिए, ज़्यादा मीठा भी नहीं, ज़्यादा कम भी मीठा नहीं, ऐसा। सो इसीलिए मैं इसके पानी में मैं ऑलमोस्ट 2 स्पून ऑफ वाटर 2 स्पून ऑफ शुगर मैं ऐड कर रही हूँ। ओके ना, तीसरे टाइप के जो मेरे घर पे लोग हैं उनको ना बहुत ही मीठा पसंद है, इसीलिए मैं उनके लिए 4 चम्मच डाल रही हूँ। ओके 1 2 3 एंड दिस इज़ द 4। ओके सो आप देख पा रहे हैं आपको कि अभी इनको तो डिज़ोल्व होने में बहुत टाइम लगेगा, है ना। सो इसको फटाक से डिज़ोल्व कर लेते हैं। सो आप इसको डिज़ोल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो ओके देखो क्या आपको इन तीनों ग्लासेस में कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है? देखो जैसे जैसे हमारी शुगर मेल्ट होती जाएंगी ना, वैसे वैसे आप इस डिफरेंस को देख लो, है ना। सो अभी तक तो ये शुगर डिज़ोल्व होने से पहले अगर किसी को कॉन्सेंट्रेशन एंड डाइल्यूट टर्म अगर पता है तो उनके तो डाउट अभी तक तो क्लियर हो ही गए होंगे, है ना। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे जो है वो शक्कर ऑलमोस्ट हो ही गई है ना। सो स्टूडेंट्स चलो, ये है हमारा एक्सपेरिमेंट। तो स्टूडेंट्स आप ये तीनों जो वाटर है उसमें कुछ आपको कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है? यस आना ही चाहिए। देखो ये जो है ना शुगर वाला, ये बहुत ही मतलब ट्रांसपेरेंट तो नहीं दिख रहा है बट थोड़ा सा दिख रहा है ना। सो मैं इसको बोलूँगी ये। ओके ये दूसरा वाला जो है इसमें भी शुगर है शायद, बट वो डिज़ोल्व होने की है। ओके बट देखो इसको, इन दोनों को कंपेयर करो तो इन दोनों में हमने इसमें बस थोड़ा सा आधा चम्मच शक्कर डिज़ोल्व की, इसमें 2 चम्मच शक्कर डिज़ोल्व की, है ना। सोल्यूट अगर हमारे यहाँ पे ये अगर सॉल्यूशन है, इसको हम कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे? शुगर सॉल्यूशन बोलेंगे अभी के लिए। ओके वो शरबत बन जाएगा तो तब तक के लिए तो हम बाद में उसको शरबत बोलेंगे, बट अभी के लिए तो ये शुगर सॉल्यूशन बन गया है, राइट। सो इस शुगर सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, नंबर 1 एंड दिस इज़ द नंबर 2 ग्लास को अगर हम कंपेयर करते हैं, सो आप देख पा रहे हो इसमें सोल्यूट जो है वो शुगर थी, तीनों में शुगर ही थी, और सॉल्वेंट जो है वो वाटर था, राइट। इतना क्लियर हो गया आपको? नाउ इसमें सोल्यूट का प्रमाण कितना था? आधा चम्मच, यस राइट। इसमें सोल्यूट का प्रमाण कितना था? 2 चम्मच। इसमें सोल्यूट का प्रमाण कितना था? 4 चम्मच, राइट। सो अभी आपको इन दोनों का कंपेयर करना है, राइट। इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो आपको मोर कॉन्सेंट्रेटेड कौन होगा? चलो बताओ, हमने क्या पढ़ा था? अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्वेंट इज नोन एज द कॉन्सेंट्रेशन। इस वाले इसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है, शुगर जो है वो ज़्यादा है, सो हम इसको concentrated solution कहेंगे as compared to 1. So this is more concentrated than the 1, right? Now अभी हम बात करते हैं इन दो सॉल्यूशंस की, ये वाले दो। सो इन दोनों में कंपैरिजन करिए कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में। सो आप क्या बोलेंगे? दिस इज, क्या बोलेंगे? यस लेस कॉन्सेंट्रेटेड एज कंपेयर टू दिस, मतलब कि आप क्या बोलेंगे? इट इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड एज कंपेयर टू सेकेंड, राइट। ऐसा भी बोल सकते हैं कि दिस इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट। सो समझा आपको? और सेकेंड को क्या बोलेंगे? दिस इज अ मोर कॉन्सेंट्रेटेड एज कंपेयर टू ओनली 1,
राइट. सो ओनली वन इट इज़ अ मोर कॉन्सेंट्रेटेड, राइट. सो ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन का टर्म. समझ में आया? जिसमें सोल्यूट का मात्रा ज़्यादा होगी उसको हम मोर कॉन्सेंट्रेटेड कहेंगे. नाउ डाइल्यूट तो हमें पढ़ना नहीं है, बट अभी हमने एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया ही है तो समझ लेते हैं. तो बताओ स्टूडेंट्स, डाइल्यूट कौन सा होगा, कौन सा सॉल्यूशन ज़्यादा डाइल्यूट होगा? यस, दिस इज द मोर डाइल्यूट. यस, दिस इज द डाइल्यूट सॉल्यूशन. इसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे. नंबर 1 को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे. क्यों डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट ज़्यादा होता है. सो अगर हम इन दो सॉल्यूशंस की अगर बात करते हैं तो दिस इज लेस डाइल्यूट और दिस इज more dilute. This is dilute as more dilute as compared to second, and this is more dilute as compared to third class, right? So dilute की समझ में आया? dilute टर्म आपको समझ में आया जिसमें जिसमें सॉल्वेंट ज़्यादा रहे, सो उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे. मतलब कि हमारे इस वाले इन तीनों में से मोर डाइल्यूट कौन सा है? दिस इज़ द नंबर 1 क्लास. और मोर कॉन्सेंट्रेटेड अगर हम बात करते हैं तो दिस इज़ द थर्ड वन. ओके, सो ये हो गया स्टूडेंट्स सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूट के टर्म. समझ में आया? तो स्टूडेंट्स अभी हम इसको टेस्ट करके भी देखते हैं. देखो टेस्ट से क्या समझता है वो भी देख लेते हैं, है ना. इसको मैं पी के देखती हूँ. जब मैं इसको पी के देखती हूँ तो ये ठीक ठाक लग रहा है. मतलब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मुझे कि इसमें थोड़ी सी शक्कर होनी चाहिए. ओके, ना मैं इसको टेस्ट करके देखती हूँ. ये परफेक्ट है, अच्छा लग रहा है मुझे इसको पी के कि इसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ शुगर है, राइट. जब मैं इसको पीती हूँ अभी, बाप रे, मतलब मैं इसको पी ही नहीं पा रही हूँ. पता नहीं शरबत कैसे पीते हैं लोग इतना मीठा. तो मुझे ना ऐसा इसको पी के ऐसा लगा कि मैंने सोल्यूट ही, मतलब शुगर ही खा ली, ऐसा लग रहा है. सो टेस्ट से भी हम समझ पा रहे हैं कि ये जो है मोर कॉन्सेंट्रेटेड है और ये डाइल्यूट है ना. सो ये दोनों के कंपैरिजन में ये लेस कॉन्सेंट्रेटेड है और ये लेस डाइल्यूट है. इसके कंपैरिजन में ये लेस डाइल्यूट है. ओके, तो स्टूडेंट्स होप आपको ये एक्सपेरिमेंट से कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या होता है ये अच्छे से समझ में आया होगा, है ना. समझ में आया कि नहीं? ओके स्टूडेंट्स, नाउ कॉन्सेंट्रेशन जो है उस कॉन्सेंट्रेशन टर्म को एक्सप्रेस करने के 2 तरीके होते हैं. पहला क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव. ओके, क्वांटिटेटिव और पहला क्वालिटेटिव. क्वालिटेटिव मतलब नाम से क्या पता चल रहा है? बताओ, आपको क्या पता चल रहा है? यस, क्वालिटी बताना. मतलब कि जैसे अभी हमने देखा था एक्सपेरिमेंट कि ये कम कॉन्सेंट्रेटेड है, ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसे मैंने बोला था ना आपको. सो ऐसे टर्म्स में बात करना मतलब क्वालिटेटिव टर्म्स में बात करना. और दूसरा क्वांटिटेटिव टर्म्स मतलब एग्जैक्ट नंबर्स में बात करना. मतलब कि एग्जैक्ट नंबर्स मीन्स 4% इतना कॉन्सेंट्रेशन है, 10%, 50% ऐसे. तो फिर चलो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हम डिफरेंट वेज में कैसे मेज़र कर सकते हैं. ओके, बट कैसे वेज में, कौन से वे में देखेंगे हम? क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव, मतलब एग्जैक्ट नंबर हम बताएंगे. उस क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट से हम अभी ये जो कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंट टर्म्स हैं वो पढ़ेंगे. ओके, तो स्टूडेंट्स चलो अभी हम देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को. तो पहला हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मास परसेंटेज. तो सोचो स्टूडेंट्स, मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट, किसी भी एक कंपोनेंट का मास परसेंटेज क्या हो सकता है? क्या होगा? मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन. उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे?
मास ऑफ गिवन कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि मास ऑफ गिवन कंपोनेंट मतलब कौन सा कंपोनेंट रहेगा, वो एक तो सोल्यूट रहेगा, नहीं तो फिर सॉल्वेंट रहेगा। तो मास ऑफ सोल्यूट या फिर सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100% कर रहे हैं, इसलिए 100 तो आएगा ही आएगा। समझ में आया? इनटू 100 मास ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, सॉल्यूशन का निकालना होगा तो सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्वेंट का निकालना होगा तो सॉल्वेंट लिखेंगे। समझा? यहाँ पे सॉल्यूशन है, याद रखना। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर सॉल्यूशन में कंपोनेंट ए है, उसका मास है WA एंड कंपोनेंट बी है, उसका मास क्या है WB। तो मास परसेंटेज ऑफ ए कैसे लिखोगे आप बताओ? WA अपॉन WA प्लस WB, है ना। ये सोल्यूट होगा, ये सॉल्वेंट होगा, है ना। सिमिलरली B का कैसे लिखोगे? इंटू 100 तो करना ही है। ओके, सिमिलरली B का कैसे लिखोगे? WB, क्योंकि B का लिख रहे हैं इसलिए WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। समझ में आया? ओके ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोल दूँ कि 10% W/W सोल्यूशन ऑफ NaCl, 10% W/W सोल्यूशन ऑफ NaCl, W/W मतलब वेट बाय वेट। ओके, 10% W/W सोल्यूशन, वेट बाय वेट सोल्यूशन ऑफ NaCl मतलब क्या लिखोगे आप? 10 ग्राम ऑफ NaCl। और फिर बाद में कहा बोलेगा कि 90 ग्राम ऑफ वाटर में प्रेजेंट है, 10% ऑफ वेट बाय वेट सोल्यूशन ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, है ना। तो आप ऐसे बोलोगे, सो 10 ग्राम ऑफ NaCl। सिंपली आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 10 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 10 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 100 ग्राम। मतलब 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 ऐसे आएगा। ओके, चलो अभी हम मास परसेंटेज के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उससे हमें मास परसेंटेज अच्छे से समझ में आएगा। देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में इस इन पर फोकस करिए, है ना। सो इन पर फोकस करते समय आपको क्या पता चल रहा है कि 6 ग्राम ऑफ यूरिया जो है वो 500 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व हो रहा है ना। मतलब कि ये यूरिया हो गया हमारा सोल्यूट और 500 ग्राम ऑफ वाटर जो है हमारा सॉल्वेंट हो गया, राइट। सो इसको क्या करने के लिए बोला है फिर? कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ यूरिया इन द सॉल्यूशन, है ना। तो सॉल्यूशन लिखो चलो स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा? सबसे पहले मास ऑफ हम क्या निकालते हैं? सॉल्यूशन देखो स्टूडेंट्स, चलो क्या निकालते हैं हम लोग? सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट्स? मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। मास ऑफ सॉल्वेंट होगा, है ना। सो चलो मास ऑफ सोल्यूट कितना है? यस, मास ऑफ सोल्यूट है 6 ग्राम ऑफ यूरिया। तो 6 ग्राम प्लस 500 ग्राम मतलब ये कितना ग्राम हो गया? 506 ग्राम, राइट। अभी परसेंटेज बाय मास ऑफ यूरिया, है ना, परसेंटेज बाय मास ऑफ यूरिया निकालना है। तो चलो परसेंटेज बाय मास ऑफ यूरिया मतलब कि सोल्यूट का निकालना है ना। तो क्या होगा इन द सॉल्यूशन? क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूट क्या है? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, राइट। चलो वैल्यूज पुट आउट करो। मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 6 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन
506 दैट इज दिस वन इंटू 100। चलो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 600 डिवाइडेड बाय 506। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो वो कितना आएगा 1.1 समथिंग आएगा, है ना। चलो कैलकुलेटर से करके देखती हूँ मैं, आपको कैलकुलेशन करते आना चाहिए। 1.186% आ रहा है ना। सो दिस इज द फाइनल ऑप्शन, फाइनल आंसर। ओके, समझ में आया स्टूडेंट्स हमने कैसे किया? ओके चलो, तो स्टूडेंट हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एक्स इज 1.15 ग्राम पर ml। देखो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी हुई है, फिर क्या दिया हुआ है 20 ml ऑफ सॉल्यूशन व्हेन कंप्लीटली इवेपोरेटेड। फिर सॉल्यूशन की बात हो रही है 20 ml ऑफ सॉल्यूशन व्हेन कंप्लीटली इवेपोरेटेड टू गिव अ रेसिड्यू। रेसिड्यू मिल रहा है हमें, है ना। सो ये हो गया हमारा सोल्यूट। सो मास परसेंट ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन चाहिए। ओके, सो यहाँ पे इन द सॉल्यूशन लिखना है आपको। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, राइट। चलो क्या बोला है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, पर सॉल्यूशन का मास कहीं पे नहीं दिख रहा है, राइट। तो चलो मास ऑफ द सॉल्यूशन निकालते हैं सबसे पहले। मास ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं सबसे पहले, तो क्या होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो कितना है डेंसिटी 1.15, है ना। यूनिट लिखो ग्राम पर ml, इंटू वॉल्यूम कितना है 20 ml। सो ml ml गेट कैंसिल, और ये कितना आएगा, चलो करो इसको, ये आएगा 23 ऑलमोस्ट, है ना। करोगे, करो, यस इट कम्स आउट टू बी 23 ग्राम, राइट। नाउ अभी अभी अपने क्वेश्चन को सॉल्व करो। मास परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ सॉलिड अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। चलो मास ऑफ सॉलिड कितना है 4.6 ग्राम। जब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है अभी निकाला हमने, यस 23 ग्राम इंटू 100। चलो इसको सॉल्व करो, 460 क्या हो जाएगा, ये 460 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करो ना, तो ये क्या हो जाएगा 460 डिवाइडेड बाय 23। जब इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट दी आंसर, दैट इज दी, yes 460 divided by 20 you will get the answer, that is the 20%। सो समझ में आया स्टूडेंट्स कैसे होते हैं मास परसेंटेज के क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अभी मास परसेंटेज के एग्जांपल्स को देखने के बाद अभी हम देखेंगे वॉल्यूम परसेंट। ओके, वॉल्यूम परसेंट क्या समझ में आ रहा है, मैं इसको शॉर्टकट में लिखती हूँ बट समझा करिए, हमेशा ही लिखती हूँ मैं, अभी तक तो आपको प्रैक्टिस हो भी गई होंगी, है ना। तो स्टूडेंट्स वॉल्यूम परसेंट से क्या समझ रहा है, वॉल्यूम परसेंट ऑफ अ कंपोनेंट। एक हाथ अगर कंपोनेंट का वॉल्यूम परसेंट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, इन अ गिवन सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, कैसे डिफाइन करोगे, द वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट पर 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन। कैसे, नहीं समझा, कैसे, एक सिंपल से लैंग्वेज में हम उसको डिफाइन करेंगे कैसे, वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का पूछा होगा तो सोल्यूट लिखेंगे, सॉल्वेंट का लिखा होगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लिखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि परसेंट पूछा है तो 100 लिखना ही है। समझ में आया। यहाँ पे क्या था मास परसेंट, मास ऑफ सोल्यूट या फिर सॉल्वेंट, यहाँ पे क्या है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट या फिर सॉल्वेंट। समझ में आया। ओके, नाउ फिर एग्जांपल देखते हैं। 10% बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन, अगर ऐसे आपको बोला है तो आप क्या लिखोगे, 10% बाय वॉल्यूम बोला है तो आप क्या लिखोगे 10% 10 ml ऑफ इथेनॉल।
फिर बाद में कुछ भी रहे, 10 ml ऑफ इथेनॉल इज डिजोल्व इन सफिशिएंट वाटर सो दैट द टोटल वॉल्यूम बिकम्स इतना इतना इतना, तो 100 ml दिया है। तो आप इसको कैसे एक्सप्रेस करोगे? यस, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मतलब 10 ml इज डिजोल्व इन कितना, टोटल वॉल्यूम कितना बन रहा है सॉल्यूशन का। देखो सॉल्वेंट का वॉल्यूम नहीं दिया है यहाँ पे, है ना, दिया है क्या, नहीं दिया है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा 10 ml अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 100, मतलब एक दूसरा जो होगा उसका कितना होगा 90 होगा, तभी तो दोनों मिला के कितना हो गया है 100 हो गया है, और इंटू 100। समझ में आया, समझ में आया? ओके, सो अगर बस इस फॉर्मूला को याद रखिए। इस फॉर्मूला को याद करने के बाद फिर अभी हम इसके एग्जाम्पल समझते हैं। उस एग्जाम्पल से आपको पूरा एकदम से क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो स्टूडेंट्स, वॉल्यूम परसेंट का एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्या बोल रहा है हमारे वॉल्यूम परसेंट का पहला एग्जाम्पल, दैट इज द 12.8 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व इन, देखो इज डिसॉल्व इन, इस इन पे आपको ध्यान देना है जैसे मैंने पहले बताया। ओके, सो ये हो गया हमारा सोल्यूट और इसमें डिसॉल्व हो रहा है, मतलब ये जाइलिन हो गया हमारा सॉल्वेंट। सो परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ बेंजीन, मतलब सोल्यूट का परसेंटेज बाय वॉल्यूम निकालना है। समझ में आया कैसे ट्रिक से पहचानना है आपको? चलो तो चलो सॉल्यूशन लिखो इसका, फटाक से आंसर दो मुझे, कैसे सॉल्व करोगे आप इसको? यस, सबसे पहले आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालोगे, है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे आप? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, राइट। सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है? यस, कितना है 12.8, राइट। सेंटीमीटर क्यूब में है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये हो जाएगा 16.8। चलो इसकी एडिशन करो, यू विल गेट कितना आएगा 2, यस 8, यस 29.6 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ओके, नाउ चलो अभी अपने परसेंटेज वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। चलो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, राइट। सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है, देखो सोल्यूट किसका बोला है 12.8, राइट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 29.6, है ना, इंटू 100। चलो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा आंसर, चलो बताओ मुझे कितना आएगा आंसर। यस, ये समथिंग आएगा 43.24 के आजू बाजू परसेंट। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आया स्टूडेंट? तो चलो स्टूडेंट इसके वॉल्यूम परसेंट का और एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। ओके, सो वॉल्यूम परसेंट के एक एग्जांपल को पढ़िए, अभी जल्दी से पढ़िए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, डिटरमाइन द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, V बाय V मतलब क्या बोल रहा है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, है ना। Solution made by combining 25 ml of ethanol with enough water to produce a 200 ml of solution, है ना। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालना है हमें, राइट। सो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। तो क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है, चलो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, है ना। वॉल्यूम by combining 25 ml of ethanol with enough amount of water, कितना है ये दिया नहीं हुए हैं, बट टोटल वॉल्यूम कितना हो गया है वो जरूर दिया है, दैट इज द 200 ml, है ना। सो अगर 25 ml इथेनॉल है ना,
तो वाटर कितना होगा, चलो बताओ। यस, तो इसका तो अभी हमें काम नहीं है, बट ये आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको बोला है कि अभी बोलना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लगता है हमें, है ना। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, 200 ml, राइट। सो चलो वॉल्यूम परसेंट के फॉर्मूला में लिखो, परसेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंट के फॉर्मूले में लिखो। चलो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यस, इंटू 100 होगा, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है, 25 ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 इंटू 100। चलो 2500 हो जाएगा, ये दो दो नहीं तो 25 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, है ना, 25 डिवाइडेड बाई 2। चलो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, चलो बताओ जल्दी। यस, you will get the answer half, that is the 12.5%. So this is the final answer.